श्री आशुतोष जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम सत्य का प्रचार प्रसार बहुत करना चाहते हैं, मन भी बहुत है और करते भी हैं, लेकिन घर व व्यक्तिगत कार्य बाधक बनते हैं। ऐसा क्यों महाराज जी? जब हम एक महान कार्य करते हैं तो घर और व्यक्तिगत कार्य क्यों बाधक बनते हैं? जगदीश चंद्र पुनेरा, पिथौरागढ़, उत्तराखंड से। कोई भी आप पहले तो जन्माष्टमी के सभी को मेरा शुभकामना और आशीर्वाद में। बाधा तो आएगी, ये निश्चित है। जब कभी भी आप और ये बाधाओं से कभी घबराना नहीं चाहिए। अपने मस्तिष्क में कभी भी ऐसे विचार नहीं आने दें जो आपको निराशा के गर्त में ले जाए। बाधा आपका सहयोगी है, आपका मित्र है, उसको आप दुश्मन मत समझो। जब तक आप जिस किसी की जिंदगी में, जीवन में अगर बाधाएं नहीं आई, वो व्यक्ति वो जीना सीखा ही नहीं। जैसे हम एक सुअर है, वो कीचड़ में बैठा लेटा हुआ है। आप कहेंगे बड़ा शांत में है, बहुत आनंद में है। सुअर कीचड़ में, गंदगी कीचड़ में लेटा हुआ है, तो वो कोई शांति नहीं कहलाती है। अगर ऐसी शांति नहीं चाहिए हमें। शांति अगर जिंदगी में, हमारे जीवन में संघर्ष नहीं है, अब अगर जीवन में हमें कोई रुकावट नहीं आती है और उसके लिए कुछ करने, हम कुछ करें, हम जीवन में अपने लक्ष्य को पाएं, और जितनी चीजें होती है अगर उसमें बाधाएं नहीं आई या वैसे ही काम चलेगा तो उसमें वो सफल नहीं कहलाया जा सकता, उसको सफलता नहीं मिली। एक व्यक्ति, एक किसान था, वो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, ये आपको पता नहीं है खेती कैसे की जाती है। आप बारिश से जब बारिश का मौसम नहीं होता है, जब बारिश चाहिए उस समय बारिश नहीं करते हैं। जिस समय बारिश नहीं करना चाहिए उस समय बारिश करते हैं, और जिस समय करना चाहिए वो करते नहीं। आप हम लोग इतने मेहनत करते हैं, इतने, उस मेहनत का फल आप कुछ दे नहीं रहे। एक दिन भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा कि अब तेरे मुताबिक होगा, जैसे तुम कहोगे उसी आधार पर है। जिस समय बारिश चाहिए वही बारिश होगा, जिस समय में धूप चाहिए उस समय धूप दूंगा, जिस समय में जो चाहिए सबको मिल जाएगा, लेकिन तुम खेती करो। वो खेती किया, जिस समय धूप था उस समय धूप, जिस समय में ये था ऐसे होने लगा, और फसल बहुत बहुत बड़ा, बहुत लंबा लंबा फसलें उगे। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन के बाद जब देखा फसल बहुत बहुत इंसान से ऊपर बहुत हरा भरा बहुत कुछ देखने को मिला,
किसान बहुत खुश हुआ। भगवान से कहा कि तुम मैं जानता था तुमको खेती के विषय में कुछ पता नहीं, मुझे पता है। अब जैसे मेरे मुताबिक हुआ, देखो कितना अच्छा लगता। लेकिन जब उस खेत में देखा गया तो कोई उसमें दाना नहीं थी, केवल लहलहाता हरियाली थी, उसमें कोई दाना नहीं। अब किसान हैरान हो गया कि ये क्या हो गया। फिर कहा भगवान ये क्या कर दिया तुमने। उन्होंने कहा यही बात है, तू कह रहे थे कि नहीं कुछ बाधाएं नहीं आनी चाहिए, कोई संघर्ष नहीं आना चाहिए। जिस समय बारिश होना बारिश हो गया, जिस समय धूप चाहिए धूप हो गया, तो दाने नहीं आए। क्यों नहीं दाने इसलिए नहीं आए कि वो पौधा वो वृक्ष अपने संघर्ष से नहीं गुजरा, उसमें न बाधाएं आई न रुकावटें आई। तो इस तरह से होता। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जिंदगी में अगर बाधाएं, अगर रुकावटें, अगर ये नहीं हो आई तो जिंदगी नहीं कहलाता है। जिंदगी चाहिए संघर्ष। अच्छा किसी तरह से आप वो तो जब आप इतना महान काम करने जा रहे हैं, आप इतना शुभ कर्म करने जाए हैं, तो ये सब बाधाएं रुकावटें ये आएगी ही, और इसको मुकाबला करना है। और जीवन एक संघर्ष है, ऐसा नहीं है। जीवन ऐसा है, कल मैं बताया था, जैसे पहाड़ों पर से अब निकलते हैं तो छोटी छोटी पगडंडी से होकर गुजरना पड़ता है। संतों ने कहा गुरु भक्ति इतनी कठिन है जो खाने की धार, तलवार के धार पर चलना पड़ता है। ज्ञान मार्ग कृपाण के धारा, कृपाण के धार, तलवार के धार पर चलना पड़ता है। तो अगर आप सोचें कोई ऐसा नहीं हो तो जिंदगी नहीं है, वो सफलता कोई सफलता नहीं कहलाती है। और वो उसी तरह से है जैसे आपको बताया, वो शांति नहीं है, वो आनंद नहीं, जिससे जो बाधाएं होकर नहीं, जो नहीं गुजरता है।